हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम हाँ जी। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे। ये जैसे ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन में जैसे हमारा दो ये क्वेश्चन थे ना। एक dx बाई 4 - 3x था और एक dx बाई 3 + 4x था। तो इनका इनमें मतलब जैसे 4 - 3x है और एक में 4 + 3x है। हाँ, तो इसका मतलब क्या आंसर्स अलग अलग आने चाहिए? अलग अलग क्योंकि वैसे तो बेटा सेम ही है, क्योंकि देखो 4 - 3x करोगे 3x प्लस 4 करो, बात सेम है। -3x + 4 है, आंसर सेम आएंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। वो आपको सॉल्व करने में पता चलेगा। मैम इसका यूज किधर होगा? ये 3 + 4x या 3 - 4x? क्योंकि ये हम जब y(x) और y0 y1 2 3 4 5 निकालते हैं तो इसमें तो हम जो हाँ हमारी x1 2 3 4 की वैल्यू आती है वो यूज करते हैं। और हम ये तो हम कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं ना। बेटा, 3 + 4x था एक आपका, और एक तो -3x + 4। हाँ तो वैल्यू तो चेंज आएगी ना। देखो, x की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करोगे या 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू तो अलग ही आएगी। क्या क्या मैम? एक बात बताओ, जब हम वाई एन निकालते थे तो कौन सा फंक्शन लिखते थे जो हमें क्वेश्चन में दिया होता था? y0 तो हम उसी से निकालते थे ना, बस x की वैल्यू वो पुट करते थे जो वहां निकलती थी। बाकी फंक्शन तो हम वही लेते थे जो हमें dx में दिया होता था, dx/1 3 + 4x। अगर मान लो मेरा y1 y2 मेरा 2.4 आया, तो मैं हम्म। कैसे निकालूंगी y2? x2 मेरा 2.4 आया है, तो y2 कैसे निकालूंगी? 1/3 + 4 इंटू 2.4, ऐसे करूंगी ना। नहीं समझे? नहीं मैम। मैं कहना चाह रही हूँ, आपने सिम्पसन के पहले खुद करे थे ना क्वेश्चन, सिम्पसन और ट्राइपोजल हाँ के। हाँ। तो बेटा, जब हम y0 या y1 की जो वैल्यू निकालते हैं, y वैल्यू, वो तो हम सारी फंक्शन के थ्रू निकालते हैं ना, जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन गिवन दिया होता है। जो फंक्शन मैम। गिवन होगा, जैसे dx अपॉन, पहले सुनो, हम्म। dx/3 + 4x, तो वही तो हम फंक्शन में x की वैल्यू उसी में तो लिखते हैं हम। y(x) की जगह पे हम लिखते हैं 1/1 + x²। किस पे कह रहे हो आप? मैम जब हम जैसे x0 हम लिखते x1 2 3 या x0 1 2 3 4 5 निकालते हैं 5 इक्वल पार्ट्स में। तो x0 जी प्लस एन एच लिखते हैं हम फर्स्ट इटरेशन के लिए। फिर सेकंड हाँ, x1 के लिए लिखते हैं ना x0 प्लस एन एच, सेम वही। तो x0 की वैल्यू चेंज होती है, n1 2 3 चेंज होती रहती है कॉन्टिन्यूस ऐसी। तो y ऑफ मैं ये कह रही हूँ कि y की वैल्यू तो हम फंक्शन के थ्रू निकालते हैं, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है। देखो, ये हमें फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है, वही में तो हम y n की वैल्यू निकालते हैं सारी। समझ गया हम। y ऑफ जो हम निकालते हैं 1 बाई जो ये फॉर्मूले में होता है वो निकालते हैं। तो आपने इतने दिन से सॉल्व कर रहे थे, आपको खुद ही ध्यान नहीं गया बेटा? 1 मिनट पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लेते पहले वाली, या आप, इसलिए मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन कराती हूँ कि बाद में आप भूल जाओगे। देखो, जो हम जितनी भी y की वैल्यू निकालते हैं, वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू निकालते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। इधर से हमारे पास dx 3 + 4x, तो मतलब 1 + 3 + 4x हो गया ना, ये 1/3 + 4x। पीछे वाली देखियो, पीछे वैल्यू वैल्यू क्या थी? ये dx 4 फोर - माइनस 3। थ्री तो हम यहाँ पे जितनी भी y की वैल्यू निकाल रहे थे, वन क्या निकाल रहे थे? 1 - 4 - 3 से निकाल रहे थे। तो बेटा वैल्यू तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। मैम ये फिक्स नहीं है ना हमारा कि 1/1 + x² क्या था हमारा? ये फर्स्ट फॉर्मूले में था क्या? फर्स्ट वो क्वेश्चन का हमारे हाँ देखो, क्वेश्चन में वो था जो इसलिए। ये क्वेश्चन में था बस, ये इसी का क्वेश्चन था ना। आप हाँ इसी को हाँ मैम। हर चीज क्यों ला, क्वेश्चन में जो वो क्वेश्चन दिया होगा,
उसको हम y की जगह यूज करके y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है मैम, जैसे ये 3+4x है तो 1/3+4x होल यस 4x स्क्वायर यस। स्क्वायर आएगा मैम ना? स्क्वायर नहीं आएगा, 3+4x ही तो है, स्क्वायर क्यों आएगा बेटा? ठीक, जो क्वेश्चन में जो होगा क्वेश्चन में वो है ही वही गिवन आएगा। होगा। ठीक, ठीक है मैम, ठीक है, अगर गॉट इट। मान लो अगर मान लो dx आपका, मान लो dx आपका 4x आएगा, तो आप dx 4 ही लोगे, तो आप y की जगह पर सिर्फ 4x पुट करते जाओगे। यहाँ मैम पे दिख नहीं dx रहा। तो ऊपर, मैं कह रही हूँ जैसे आपका y आपका dx दिया हुआ है 4x, ठीक है, आपका dx 4 दिया हुआ है, तो आप हर जगह y की जब यूज करोगे, पावर y की जब वैल्यू निकालोगे, तो आप 4x ही लिखोगे। अब x की वैल्यू जो निकलती जाएगी वो पुट करके आंसर निकलता जाएगा y की। ठीक है। यहाँ पे dx की कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम उसको 1 लेते हैं। ये मत सोचना कि सब में अब अपॉन में आएगा नंबर, ऐसा नहीं है। अब क्लियर हुआ? ठीक है मैम, जैसे इसमें, हाँ मैम, जैसे dx 4-3x दे रखा है तो 1/4-3x, और जो x की वैल्यू ये आएगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे। हाँ जी, तो चेंज होती रहेगी वैल्यू, सॉल्व आती रहेगी, वैल्यू आती रहेगी। तो ये जो आप ध्यान रखो, ये जो फंक्शन है, अगर एक बात बताओ, फिर इस क्वेश्चन का मतलब ही क्या हुआ? फिर यहाँ तो कुछ भी दे दो, आंसर तो फिर सबके ही सेम आएंगे। अगर आप वैसे वाले से थ्रू कर सोच रहे हो तो फिर तो आंसर सबके ही सेम आएंगे। मैम मिस्टेक हो गई बहुत बड़ी। मुझे लगा कि ये ना वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला यही है, 1+1 1/1+x², जो फर्स्ट क्वेश्चन का था ना, नहीं, तो मैंने वही सब में पुट करके निकाल दिया, वहीं से सारी गड़बड़ हो गई। अच्छा, आप सिम्पसन और वाला समझ आएगी, सिम्पसन का बस हाँ मैम, हल्का सा चेंज, बाकी मैम पहले 4 सारा से सेम करना। इवन को करना, हाँ मैम, याद है। अब हम आज कर रहे हैं इलियर्स मेथड। ये भी 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इलियर्स मेथड। कितने मार्क्स तक का? ये 5 से 10 मार्क्स का आता है पेपर में। ओके मैम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर हमें वाई एन निकालना है तो yn-1 प्लस HF xn-1 और yn-1। क्लियर? ये इसका वाई फॉर्मूला एन होता वाई है। एन yn माइनस इक्वल टू 1 y(n-1) प्लस प्लस HF HF xn-1 और yn-1। x, मैम क्या लिखा है, n-1 और yn, yn-1, ये कॉमा करके है मैम? हाँ बीच में कोमा है। मतलब इनटू हो गए क्या ये? इंटू नहीं होगा, ये फंक्शन में जो दिया होगा वो वैल्यू आएगी, बस यहाँ पे ठीक, बता रहे कि ठीक, वैल्यू वो वाली है। ठीक है ठीक है, मैम। जैसे मान लो हमें निकालना है y3, एग्जाम्पल के तौर पे हमें निकालना है y3, तो हम कैसे निकालेंगे? y2 प्लस HF x2 और y2। समझ आ गया? इससे एक एक पीछे। y2 अगर हमें निकालना है तो y3 अगर हमें निकालना है तो y3, y3 हमें तो निकाल, ओके, इसका तो yn था, तो यहाँ पे yn-1 क्या था, तो ऐसे 3-1 2 ठीक है आ मैम, गया। हाँ मैम, और हाँ, क्लियर? ये ठीक है, एग्जाम्पल यस मैम, समझाया है बस। ठीक है, ठीक। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर हमें y की वैल्यू बतानी है इन 5 स्टेप में, और हमें h की वैल्यू दी हुई है 0.2। ठीक है, और हमें dx दिया हुआ है, dy बाई dx दिया हुआ है, मतलब डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, dy बाई dx क्या दिया हुआ है, x प्लस y। ठीक है, और आपको दिया हुआ है y0 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये समझो, जब हमें ऐसे दिया होता है y0 इक्वल टू 1, मतलब ये वाली वैल्यू होती है हमारी x0 और ये वाली वैल्यू होती है हमारी y0। क्लियर? यस मैम। जब हमें y0 इक्वल टू 1, यानी ऐसे मान लो अगर y5 इक्वल टू 4 है, तो मतलब ये होगा हमारा x0 हो जाएगा हमारा 5 और y0 हो जाएगा हमारा 4।
क्लियर, मतलब एक ही में दो फंक्शन निकलना। ठीक है मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x नोट क्या हो गया 0 और y नोट क्या हो गया हमारे यहाँ पे 1 और h हमें दिया हुआ है 0.2। h क्या होता है हमारा डिस्टेंस कि कितना कितना डिस्टेंस आ रहा है। क्लियर। ओके मैम। और हमें कितने में कन्वर्ट करना है 5 स्टेप में। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। मैम ये क्या लिखा है, y की वैल्यू ऑफ y एक कहाँ पे इससे ऊपर। हाँ ये वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1। एट x इक्वल, और उसके बाद क्या लिखा है मैम, इन 5 स्टेप। इन 5 स्टेप्स। हाँ, h इक्वल टू ये, और फिर मैम dy अपॉन में dx। हाँ dy बाई dx। मैम लिख लिया। लिख लिया। एक सेकंड, देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने ठीक। का तरीका काफी कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से एक एक स्टेप समझेंगे और इसकी आप प्रैक्टिस रखना क्योंकि आता है पेपर में, और कंफ्यूज मत होना। देखो, इतना सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है, हमें बेटा यहाँ पे क्या बोला है, हमें h नहीं चाहिए, हमें ये क्या बोला है कि 0.22 का डिफरेंस। अब एक बात बताओ, हमें कितने इंटरवल में डिवाइड करना था 5 में, 5 में। 5 में डिवाइड करना था। तो एक बात बताओ, 0.2 0.2 0.2 0.2 को 5 बार प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यस मैम। और 5 इंटरवल हो गए। हाँ। ठीक है, तो मतलब टोटल 1 करने के लिए क्या करेंगे 0.2 0.4 0.6 0.8 0. और लास्ट में 1। ठीक है, 1। है ना। तो ये हमें यस। डिस्टेंस दे दिया। तो अब हमने क्या किया, हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, yn माइनस 1 प्लस एच एफ एक्स एन माइनस 1 और वाई एन माइनस 1। ठीक है, तो इसको अभी देखो, एट हमने करा जब x इज इक्वल टू 0.2 था, हमने लिखा एट x इज इक्वल टू 0.2, तो हम y1 कैसे निकालेंगे, y1 इज इक्वल टू एच y0 प्लस एच एफ x0 और y0। क्लियर। यस मैम। x0 और y0 की बेटा यहाँ पे वैल्यू हमें किसमें दी हुई है, फंक्शन देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, यही दिया हुआ है। यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x0 प्लस y0। सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप के लिए सीमित है, सिर्फ फर्स्ट के लिए। ठीक है, ठीक है उसके बाद देखिए y0 की वैल्यू, y0 की वैल्यू मुझे बताइए क्या थी, मैम। क्वेश्चन में y0 गिवन की थी तो y0 की वैल्यू। मैम y0 इक्वल टू 1 था, तो
ये तो ना, 1 हो गई y0 इक्वल टू 1। हाँ, यस मैम, वाई h जीरो की की वैल्यू 1 हो कितनी गई थी और हमारे पास? 0। एक्स जीरो की 0, h की क्या थी? 0.2। 0.2, और यहाँ पे देखो x0 कितना था? 0। और 0, y0 कितना था? 1। 1, ठीक है, तो 1 प्लस 2.0 और ये हो गया इंटू 1, तो ये हो गया 1.2 1.2, इसको 1 होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करी तो 0.1 हो गया। आंसर कितना आ गया इसका? 1.2। 2, ये मेरा क्या निकला? y1 निकला। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्या निकला? y1, y1। अब देखिए, ये मेरा y1 था, ये मेरा x1 था। x1 मेरा y 0.2 था और y1 मेरा 1.2 था। अब हमारा फंक्शन क्या कहता है? f(x1) और y1 क्या कहता है कि x प्लस वाई था हमारा फंक्शन। मेरा ये था। x1 की वैल्यू क्या थी? 0.2। y1 की वैल्यू क्या थी? 1.2। दोनों को प्लस कर दो, क्या आएगा? 1.4। क्लियर? यहाँ तक यस, मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन करिए, सेकंड स्टेप बता हाँ, दूं। मैम जैसे फॉर्मूले में हमने लिखा है y0 प्लस एच एफ और x0 एंड y0, तो ये हमने इसके हाँ बाद क्या लिखा है, x0 प्लस y0। बेटा, ये सिर्फ हाँ मैंने ये, आपको बताया है कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट में हम फंक्शन पुट करेंगे। फंक्शन में प्लस था तो हमने प्लस के अकॉर्डिंग किया, ये सिर्फ समझाने के लिए। ये फंक्शन में था मतलब कहाँ दिया हुआ है ये? डी क्वेश्चन डी चेक। वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये मैम। हाँ, तो इसमें प्लस था ना उसमें, तो इसलिए हमने प्लस किया। ठीक है मैम। हो गया, नेक्स्ट कराऊं? मैम बस एक सेकंड, प्लस 1, और ये क्या लिखा है मैम, एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, लास्ट वाला एक्स प्लस वाई वाला, कहाँ पे? मैम सबसे लास्ट वाला, आई इसे नहीं है बेटा, ये ये x1 y1 है। x1 y1। ओके मैम, हो गया। अब देखिए यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0.2 था, एट एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा? क्या मैम? अभी हमारा 0.2 था, नेक्स्ट क्या होगा हमारा? एक्स इज इक्वल टू 0.4 होगा। हाँ, तो एट एक्स इज इक्वल x2 इज इक्वल टू 0.4। क्या लिखा हमने? x2 इज इक्वल टू 0.4 पे देखते हैं अब हमारी क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम। अब हमने पहले y1 निकाला था, अब क्या निकालेंगे? y2 निकालेंगे। यस मैम। y2 निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? y1 प्लस हम्म, एच एफ x1 y1। ठीक है, यस मैम। x1 y1। अब यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी, ये रही, निकाली थी। हाँ मैम। यहाँ पर हमने पुट कर दी 1.2। h की वैल्यू थी 0.2। x1 y1 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, क्या आई थी? यस मैम, 1.4। 1.4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा ये 4 1 ये हो गया 1.4 इंटू 0.2, 0.28
इसको प्लस किया तो आया मेरा 1.48, ये आया मेरा y2 आ गया मैम 1.2 ठीक है मैम। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ सिर्फ ये जो हम फंक्शन करेंगे सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप के लिए ही अप्रोप्रिएबल है। ठीक है, उसके बाद फिर मैम x1 और y1 की जो वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे। पुट करके लिखनी है। क्लियर? यस मैम। ये हमारा निकला y2। अब हम फिर से फंक्शन करेंगे। फंक्शन क्या करेंगे? fx2 और y2, उसमें क्या करेंगे? x प्लस वाई। x प्लस वाई हमारा क्या था? x कितना आया था? x2 y2। x2 अभी हमने निकाला था 0.4 था और y2 की वैल्यू अभी हमने निकाली 1.48। टोटल करके क्या हो गया ये मेरा? 1.88। ठीक है, तो मेरा ये क्या निकला? x2 y2। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? अभी ये दूसरा स्टेप को हमें 5 स्टेप में करने थे। अब ये थर्ड क्या होगा हमारा? x3। x3 क्या लेंगे? मैम ये 0.6। y2 के बाद जो आपने लिखा है मैम नीचे करना, एक बार y2 मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये y1 और ये, इसके बाद फिर बेटा यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप खत्म। अब थर्ड स्टेप करेंगे। मैम जैसे y2 की मैंने वैल्यू निकाल ली 1.48, ठीक है, उसके बाद ये f ऑफ x1 एंड सॉरी x2 एंड y2 निकालेंगे ना। हाँ, तो बेटा प्लस करके यही तो आएगा 1.88। यस मैम। अब थर्ड ठीक है स्टेप मैम। करेंगे तो x क्या होगा हमारा? 0.6। यस मैम। अब 0.6 होगा तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे? फिर से y3 निकालेंगे। y3 के लिए क्या करेंगे? y2 प्लस hf x2 y2। x2 y2। ठीक है, यस y2 मैम। की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी, क्या आई थी? 1.48 और h की वैल्यू 0.2 और फंक्शन x2 y2 कितना आया था मेरा? 0.6। ठीक है, x2 y2 तो मैम 1. क्या कह रहे हो? हाँ, x2 y2 आया मेरा, सॉरी 1.88। 1.88। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा 1.856। ये मेरा आ गया y3। क्लियर? y3 आ गया तो अब क्या निकालेंगे? फंक्शन x3 y3 प्लस कर देंगे दोनों को, x3 को 0.6 और y3 को 1.856 को ऐड करेंगे। ऐड करके मेरा आएगा 2.456। ये मेरा आया है x3 y3। क्लियर है? यस यस मैम। कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा सा? तो बहुत है यही मैम। करनी है। ये बहुत इसलिए अगर आप थोड़े दिन बाद हाथ लगाओगे ना इस क्वेश्चन को तो भूल जाओगे। इसलिए इसकी जब तक प्रैक्टिस करो जब तक भूल ना जाओ, मतलब जब तक दिमाग में ना आ जाए। क्लियर? यस मैम। अब आप मुझे y4 निकाल के दिखाइए। x4 क्या होगा मेरा? मैम 0.8 x4। ठीक है, और y4 निकालिए क्या होगा? x4 इक्वल टू 0.8 क्या मैम? y4 निकालिए क्या होगा? y4 मेरा होगा y3 प्लस hf x3 एंड y3 x3 y3 2.456 और y3 मेरा था 1.856 प्लस h था मेरा 0.2 था।
ये 0.4912 ये मैम 2.347। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट x5 क्या होगा मेरा? 1 हो जाएगा। मैम इसका फंक्शन वाला वैल्यू नहीं निकालूं? हाँ हाँ, फंक्शन वाला वैल्यू निकालो। सॉरी, फंक्शन तो निकाला ही नहीं आपने। फंक्शन निकालो x4 y4 का। निकला था नहीं। ये मैम मेरा x4 ही तो निकला है ना मैम। एट x4 मैंने 0 पॉइंट, अच्छा ये y4 निकला है मेरा। y4 ये हो गया, और 0.8 प्लस 2.347। 5 5। ओहो, मैम 3.147 आएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट कीजिए x5 y5। x5 तो मैम 1 लेंगे ना फिर हम? क्या? x5 1 लेंगे ना? हाँ, Zero point 624। ये मैम 1.4294 आ रहा है। क्या y5 क्या आ रहा है आपका y5? 1.4294। 2.9 आएगा बेटा। क्यों मैम? y4 मेरा 0.8 है। y4 प्लस hf और x4 y4 यही लिखेंगे ना हम? y4 आपका क्या आ रहा है बताने देना। 3 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा है आपका y4? मैम 3.147। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैम, नहीं y4 तो मेरा 2.347 आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन x4 y4 आ रहा है मेरा 3.147। ठीक है, आपने 0.2 से पहले मल्टीप्लाई करी उसे? किसको मैम? थ्री हाँ मैम, पॉइंट टू वन बिल्कुल बिल्कुल किया। फिर आ रहा है मेरा 0.2694, और उसको मैंने प्लस कर दिया 0.8 से, तो 1.429 आ रहा है। बेटा 1 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता। कैसी बातें कर रहे हो? y4 ही आपका 2 पॉइंट समथिंग है, तो y एक बार उसे प्लस करोगे तो 0 में तो 2 तो कम से कम तो आएगा। 1 कैसे हो जाएगा? माइनस थोड़ी ना करना है। 0.2 को मैंने मैम इंटू किया 3.147 से।
ये मेरा आ हाँ, रहा है 0.6294, ठीक है। 0.6294, इसमें हाँ, जरा ऐड कर देना 2.3 2.3 3471। बेटा क्या वाई मैम? फोर नहीं करोगे? मैम मैं अभी पहले y4 5 की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम इसमें? बेटा वाई फाइव की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वाई फोर प्लस हाँ, एच प्लस एफ एच एफ x4 एक्स थ्री y4। एक्स फोर वाई फोर। तो हम्म। आपका एक्स फोर वाई फोर कितना आया मल्टीप्लाई करके? 0.6244 आया। हाँ तो इसमें वाई फोर ऐड नहीं करोगी तो जब भी तो वाई फाइव निकलेगा आपका। क्या कर रहे मैम, हो? 0.48 ऐड किया ना मैंने, 0.8। बेटा वाई फोर है एक्स फोर थोड़ी ना है, क्या कर रही हो तुम? y4, सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, 2.3। कर। राजेश थोड़ा कंसंट्रेट ले आओ, टाइम कम है और सिलेबस काफी है, और सबके फॉर्मूले अलग अलग है। मैम 2.9764। अब आया ठीक? मैं वही कह रही हूँ, हाँ। आप टू करोगे तो वन समथिंग कैसे आएगा? हम्म, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या था हमारा? एट एक्स इज इक्वल टू वन पे हमारी वैल्यू क्या आई वाई की? क्या मैम? हमें बोला है एट एक्स इज इक्वल टू वन पे हमारा फंक्शन क्या आ जाता है। अब आप वो x, निकालोगे इसका फंक्शन एक्स फाइव वाई फाइव, बताइए कैसे आएगा एक्स फाइव वाई फाइव? दोनों को वो प्लस मैम, कर दो। हाँ, एक्स थ्री की पॉइंट वन वैल्यू फोर वाई सेवन की वैल्यू। वन प्लस 2.9764। हाँ, इसको प्लस कर दो तो आएगा थ्री पॉइंट समथिंग थ्री कुछ। पॉइंट नाइन सेवन सिक्स फोर हाँ, तो ये आएगा और यही आपका आंसर है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? एट एक्स इज इक्वल टू वन पर वाई की क्या वैल्यू होगी जब वो फंक्शन में पुट की जाएगी। क्लियर? ठीक है मैम, तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? लिखो एट एक्स इज इक्वल टू वन, देन वाई वैल्यू इज एट, एक्स क्या इज मैम इक्वल बोल, टू वन, x = 1, देन वाई देन y, वैल्यू इज समथिंग, वो जो y आई है वो वैल्यू लिखो। इज 3.9764। और उसे हाईलाइट कर दीजिए बॉक्स में और आंसर लिख दीजिए, ठीक है मैम। हो जाएगा। एक हाँ मैम। क्वेश्चन दे रही हूँ कल के लिए, वो कीजिएगा। क्वेश्चन है माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। -xy²। ठीक है, माइनस एक्स कहाँ पे लिखा है? यहाँ लिख रही हूँ। माइनस एक्स आपका डी बाई डी एक्स दिया हुआ है माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, आपका डी बाई डी एक्स ये है, और आपको बोला हुआ है वाई टू आपका दिया हुआ है वन, और आपको एच नहीं दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है वाई 2.2 पर वैल्यू। ठीक है, उसमें हमें एक्स की वैल्यू दी हुई थी, वाई की निकालनी थी। इसमें हमें वाई की दी हुई है तो एक्स की निकालनी है। अब इसमें एच कैसे निकालेंगे हम? एच देखे कैसे निकालेंगे? जो ये वाली वैल्यू है उसको इससे माइनस कर देंगे, तो 2.2 माइनस 2 अपॉन में 4। 4 क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। या आपको दी होगी n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 यानी 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? ओके तो आप मैम। 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.2 अपॉन 4, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.05। अब आपकी h की वैल्यू आई 0.05। क्लियर? ठीक है मैम। यस मैम, अब माइनस इससे करेंगे मैम? क्या? माइनस करेंगे ये?
ये 2.2 माइनस, माइनस, हाँ जी, अब जब फंक्शन करेंगे ना आप, जो ये वाला फंक्शन कर रहे थे बार बार एक्स वाई हाँ स्क्वेयर, अब इसमें वो वाला फंक्शन करेंगे माइनस एक्स फिर प्लस का वाई स्क्वेयर, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वेयर करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले पे हम फंक्शन रखेंगे -x y²। हाँ फर्स्ट वाले पे फंक्शन रखेंगे, बाकी सारे पे जो आपको जैसे बताया वैसे ही करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, हो जाएगा। हाँ मैम। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ठीक है, 10 मिनट में कॉल करती हूँ दूसरे क्लास के लिए। ओके मैम।